अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने कहा, इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार हैं। ईरानी सफारतकारों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी जरूरी करार। नायब सदर जेडी वेंस की ज़ेरे क़यादत सीनियर मुआविनीन का सदर ट्रंप पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने से नहीं घबरा रहे। जहां जरूरी हो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। इस हकीकत से ईरानी हुकूमत वाकिफ नहीं। ईरान में हुकूमत के हक में और अमरीका इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादात की मजम्मत। तेहरान में हज़ारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहरा। कौमी परचम लहराए। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीका और इसराइल दहशतगर्द अनासर के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहे हैं। ये दोनों ममालिक हमारे मुल्क को कमज़ोर और तकसीम करना चाहते हैं। मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा, अमरीका के इंसानी हुकूक के दावे खोखले और दोगले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर खराज तहसीन सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कौम ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। हुकूमत के हक में मुजाहिरे तारीखी हैं। दुश्मन क़ुव्वतें ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अंदरूनी मुल्क किराए के एजेंट्स को इस्तेमाल करना चाहती थी। ईरानी कौम ने अपने अज़्म, शऊर और कौमी शनाख्त का भरपूर मुजाहरा किया। मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम और इंतबाह है। उन्होंने वाशिंगटन को मुखातिब करते हुए कहा, अमरीका अपने करीबी इक़दामात बंद कर दे और फरेबी इक़दामात को भी बंद करे। आलाकारों पर इन्हिसार करना छोड़ दे। ईरानी कौम बाशऊर है और दुश्मन को पहचानती है। ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफीरों की तलबी। गैर मुल्की सफीरों को मुजाहिरों में फसादियों की वीडियोस दिखाई गईं। ईरान का यूरोपीय ममालिक से मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। गैर मुल्की सफीरों को खातून की हिलाकत पर ट्रंप का बयान भी दिखाया गया। ईरानी वजारत खारिजा का कहना था कि अब्बास इराक्ची और स्टीव विटकोफ के दरमियान राब्ते हैं। दोनों ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारिजा सैयद अब्बास इराक्ची में टेलीफोनिक रब्ता। ईरान में जारी हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मुसलसल राब्ते, मुकालमे और मुशावरत की अहमियत पर जोर। दोनों फ़रीक़ैन का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारिजा का भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती रवाबित में तसलसल और रफ्तार बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन का ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर पीटर कायल का कहना है कि ईरान पर जितनी पाबंदियां मुमकिन थीं लगा दी। अमरीकी सदर ट्रंप पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया ने पहले साल 8,000 तलबा समेत 1 लाख से जायद अफराद के वीज़े मनसूख किए। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक रोजगार के लिए आए 2,500 अफराद के वीज़े भी मनसूख किए गए। नशे की हालत में गाड़ी चलाने, तशद्दुद, चोरी, बच्चों से बदसलूकी की बुनियाद पर भी वीज़े खत्म कर दिए गए। अमरीका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीज़ा मनसूखी की कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद, M3 पर फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, मोटरवे M11 भी बंद। हद निगाह बेहतर होने पर M5 को खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, मियांवाली, कुंदियाँ और चूनिया में भी शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड, बहावलपुर में AQI 425, फैसलाबाद में 326 तक पहुँच गया। इंडोनेशिया का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा दिफाई ताबून को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। इदारा जाती रवाबे, तरबियती ताबून और दिफाई सनती इश्तराक को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और पायदार दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत। तरबियत और तकनीकी ताउन के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों की तारीफ। तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस के शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा। कासाब्लांका आर्मी के कमांडर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मराकश के वज़ीर मुमलिकत दिफाई इंतजामिया से मुलाकात है। दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। मुआहदे के तहत मुस्तकिल दिफाई रवाबित के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क कायम होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर। तहरीक इंसाफ और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मामला तय। सरदार अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी तलब कर ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा स्पीकर को अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी फॉर्म जमा करवा देंगे। नामजदगी पीर के बुध को तस्दीक होगी और जुमेरात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई मामला रूल्स के मुताबिक हल किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर का मामला क्लियर है, अदालत में कोई चीज ज़ेर इल्तवा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के उमूर पर जायजा इजलास। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए सहूलियात तक रसाई को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हज के तमाम ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज किया जाए। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ के क़याम के लिए भरपूर तैयारियों की पजीराई। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम का जल्द जायजा लूँगा। कौमी बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेफ्रा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ तय कर दिया। 50 यूनिट तक सारिफिन के लिए 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 100 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफिन के लिए बिजली का टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे हो गया। 100 यूनिट वाले आम सारिफिन के लिए रेट 10 रुपये 54 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 200 यूनिट तक बिजली के निर्ख 13 रुपये 1 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। 201 से 300 यूनिट तक बिजली के फी यूनिट निर्ख 28 रुपये 91 पैसे होंगे। 301 से 400 यूनिट तक बिजली का निर्ख 37 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर, जबकि 401 से 500 यूनिट तक बिजली के निर्ख 40 रुपये 20 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन बयान। वज़ीर आला KP दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया में इबहम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है।
पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशत गर्दों की सहूलत कारी के मुस्तनिद शवाहिद फराहम कर चुका। अफगानिस्तान दहशत गर्द तंजीमों की आमाजगाह बन चुका। तमाम पड़ोसी ममालिक भी अफगानिस्तान की दहशत गर्द पॉलिसी से तंग। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू, द डिप्लोमेट, द डब्ल्यू भी अफगानिस्तान के दहशत गर्दों की आमाजगाह बनने की तस्दीक कर चुके। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को बेदखल कर रहा है। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अल-कायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए जो बड़े खतरे के तौर पर सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली का बायकॉट खत्म करने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेगी। कौमी असम्बली इजलास के लिए 22 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान में 3 बिल, मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। रुकने असम्बली रफ़ीउल्लाह ऐवान में करारदाद पेश करेंगे। करारदाद के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त न देने की तहकीकात करेगी। हुकूमत शफाफियत, जवाबदही और मुसाफिरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इक़दामात का मकसद सफ़र की इजाज़त न देने से मुतालिक फैसलों को कानूनी शक्ल देना है। रियासत आना इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करें। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता करार। अमरीका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फरीक सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, सिफारती हल फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल। यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग होगा। ग्रीनलैंड को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने का मुतनाज़ बिल पेश। ट्रंप को ग्रीनलैंड को अमेरिकी इलाका बनाने की इजाज़त होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रीनलैंड से मुतालिक बिल अमेरिकी रिपब्लिकन कानून साज रेड डिफाइन ने पेश किया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप की धमकी के बाद तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका की धमकियों ने नेटो की बुनियादों को हिला दिया है। अमेरिका ने इत्तेहाद से मुंह मोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। ताकत इस्तेमाल हुई तो हम तैयारी भी मुकम्मल करेंगे।